दो चार थप्पड़ राहुल गांधी को जड़ देता। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को धमकाया। सांसदों से लड़ाई मामले में बवाल जारी। सांसदों से धक्का मुक्की मामले के बाद लगातार राजनीति गरमाई हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बदसलूकी की, उसके बाद से ही उनके ऊपर बीजेपी के नेता फायर हैं। दरअसल अंबेडकर विवाद पर शुरू हुए सियासी संग्राम के बीच संसदीय गरिमा तार-तार हुई। सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें 2 सांसद घायल हुए। बीजेपी ने धक्का मारने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा दी। मामले को क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर कर दिया गया। इसी बीच बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इस घटना पर राहुल को धमकाते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बवाल मच गया है। जी हां, मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम राहुल गांधी जी को 2-4 हाथ दे दिए होते तो क्या होता। अब बताइए, तो राहुल गांधी अपनी तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब से कर रहे हैं। मतलब ये तो बाबा साहब का एक और अपमान कर दिया कांग्रेस ने। आपने, ये वही राहुल गांधी हैं जो अध्यादेश तो फाड़ सकते थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक नहीं बनने दिए। यहीं जनपद पे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर है। वो कैसे मोदी जी के बनते ही बन गया? कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस आया जो पहले नहीं था कि नेहरू जी ने 1 कट्ठा जमीन देने से मना कर दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम क्रिया के लिए, और उनका एक स्मारक जो नहीं बना सकते थे, उसी शहर में दिल्ली के बीचों बीच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर 5 एकड़ में बनके तैयार हो गया। राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी तुलना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से करते हुए। आपने एक सांसद को धक्का दिया, उसका खून बहा। आपने एक आदिवासी बेटी को धक्का दिया आपकी टीम ने, और आपने सबको लीड किया। आपके ऊपर एफआईआर होना ही चाहिए था। थैंक यू। संविधान जिंदा है। वो संविधान को अपने जेब में लेकर के नहीं घूमने देंगे किसी को हम। संविधान सिर माथे लगेगा और संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी, अगर हम वहीं खड़े थे, हम राहुल गांधी जी को अगर 2-4 हाथ दे दिए होते तो आप सोचो हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती, हमारे एफआईआर नहीं होता। राहुल गांधी ने मारा है सांसद को, राहुल गांधी के एफआईआर होना ही चाहिए। तो राहुल गांधी ने मारा है, आपने देखा? हाँ, अपनी हमारी आंखों के सामने। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां पे। मैंने कल भी बताया था, पूरा ऐसे हाथ करके उसको हटा करके और मुकेश राजपूत को गिराया। उसके बाद उनसे प्रताप सारंगी गिरे, फिर आगे बढ़ते हुए पूरी महिलाओं को रौंदते हुए अंदर गए। मनोज तिवारी का यह बयान इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पूरी घटना का संज्ञान लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर को लेकर सख्त निर्देश जारी किए और किसी भी तरीके के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा एसआईटी का गठन दिल्ली क्राइम ब्रांच कर चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम जल्दी ही राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार संसद भवन में BR अंबेडकर को लेकर बवाल मचा है, इस बीच कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया है कि अमित शाह के बयान के खिलाफ वो देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मायावती ने भी अमित शाह के बयान के खिलाफ बड़ा ऐलान करते हुए बीएसपी के देशव्यापी प्रदर्शन के लिए आदेश दिया है। वहीं पर इसी बीच जिस तरीके से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम राहुल गांधी को 2-4 हाथ दे दिए होते तो क्या होता, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। और राहुल गांधी ने इस धक्का मुक्की के बाद क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। हम
अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू।